हेलो बच्चों। आज हम लोग देखते हैं जैसा कि सामने टॉपिक दिया हुआ है मिडवेल हिस्ट्री। तो आप तो सभी लोग जानते हैं कि हिस्ट्री को हमारे पास कितने भागों में बांटा गया है। तो हिस्ट्री को तो बच्चों हमारे पास तीन भागों में बांटा गया है। जैसा कि आप देखते हैं हिस्ट्री का एक पार्ट आपको दिखता होगा एंशिएंट हिस्ट्री है, दूसरा पार्ट आपको मिडवेल हिस्ट्री दिखता है और तीसरा पार्ट आपको मॉडर्न हिस्ट्री दिखता है। तो जिसमें आज हम लोग बच्चों मिडवेल हिस्ट्री का डिक्लेरेशन देखते हैं पूरा और पूरी डिटेल सहित हम आपको चीजें बताएंगे। और सभी हिंदी भाषी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई है वो सारी चीजें हमने कुछ पिछली क्लासों में बताई हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको बहुत सारी वीडियो मिलती रहेंगी। और अगर आप दिल्ली सल्तनत से पहले का कुछ इतिहास देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट की डिस्कशन करेंगे। जिसमें सबसे पहले आप देखते हो गुलाम वंश जिसको हम लोग बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी। क्या बच्चों बोलते हैं गुलाम वंश स्लेव डायनेस्टी, क्योंकि मोहम्मद गोरी के द्वारा बहुत सारे जो गुलाम बगदाद से खरीदे गए थे उन्हीं का पूरा ग्रुप था जो कहीं ना कहीं एक स्लेव डायनेस्टी के रूप में जन्म लेता है जिसको हम लोग मामलुक वंश भी बोलते हैं। उसके बाद बच्चों जो दूसरा दिल्ली सल्तनत का जो दूसरा वंश था वो था खिलजी वंश, जिसमें बहुत सारे लोग थे उनके बारे में डिटेल सहित बताएंगे। तीसरा जो वंश था वो था तुगलक वंश। उसके बाद आपने देखा होगा कहीं ना कहीं एक कैंडिडेट जिसका अब आपने नाम सुना होगा तैमूर लंग। तैमूर लंग अपने वंशजों को बैठालने के चक्कर में सैयद वंश का शासन भी यहाँ स्टार्ट करवा गया था जिसका सबसे पहला संस्थापक खिज्र खां था। उसके बाद अगर हम बात करें तो लोदी वंश की बात करते हैं जो सबसे पहली बार इंडिया में अफगानी शासन के प्रतीक बने लोदी वंश। तो सल्तनत कालीन शासन और प्रशासन में जो भी चीजें हुई हैं बच्चों आज हम वो सारी चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे। तो फटाफट आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे पूरी लिस्ट हमने दे रखी है स्लेव डायनेस्टी। कौन सी बच्चों? स्लेव डायनेस्टी की पूरी लिस्ट दे रखी है। तो स्लेव डायनेस्टी की अगर बच्चों बात करें तो मोहम्मद गोरी के जाने के बाद जो उसका मेन असिस्टेंट था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक ने कहीं ना कहीं स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करी। और गुलाम वंश में सबसे पहले जो स्लेव डायनेस्टी का पार्ट था अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत, देखिए सबसे पहले ये भी ध्यान दीजिएगा दिल्ली सल्तनत कब से कब तक स्टार्ट हुआ, कब से कब तक चला। तो 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत चला। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्लेव डायनेस्टी, तो स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेकर 1290 तक चला, जिसमें सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो कुतुबी वंश का शासन रहा है। किसमें शासन रहा है? कुतुबी वंश। मतलब कुतुबी वंश का जो मेन फाउंडर था बच्चों वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था जो कुतुबी वंश का मेन फाउंडर बना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन रहा है वो 1206 लेकर 1210 तक ही रहा। ऐसा क्यों रहा? क्योंकि 1210 में चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। अब 1210 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तो उसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा, पर वो केवल 8 माह के लिए ही बैठ पाया क्योंकि जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश ने अपने एक नए वंश की स्थापना करी, शमशीवन। था ये भी स्लेव डायनेस्टी का ही, ये भी एक कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो स्लेव था। तो इल्तुतमिश ने जब आराम शाह गद्दी से उतार दिया गया तो कहीं न कहीं 1210 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश ने शासन किया। इल्तुतमिश ने ही चालीसा दल का गठन भी किया था, शायद आपको पता होगा। और बाकी डिटेल से सारी चीजें हम जरूर बताएंगे। तो 1236 तक शासन किया। 1236 के बाद इसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा, पर कहीं न कहीं ये अयोग्य होने की वजह से इसकी जगह पहली दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान और आखिरी सुल्तान रजिया सुल्ताना गद्दी पर बैठी। पर ये केवल 4 साल के लिए ही बैठ पाई क्योंकि कहीं न कहीं आप जानते हो चालीसा दल था और बहुत सारे सरदार एक महिला के अंडर में वर्क नहीं करना चाहते थे। तो कहीं न कहीं 1240 के बाद अगर हम देखें 1240 के बाद देखें तो और भी देखा जाए तो जब रजिया सुल्ताना की डेथ हो गई, इसे मार दिया गया, तो 1240 के बाद से 1242 में बहराम शाह गद्दी पर बैठा। ये भी कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो अयोग्य था जिसकी वजह से अलाउद्दीन महशूद शाह बैठा गद्दी पर।
कब बैठा? 1242 से लेकर 1246 तक। फिर उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद बैठा। कब? 1246 से लेकर 1266 तक। ये कहीं न कहीं थोड़े दिन ज़्यादा बैठा, बट कहीं न कहीं इसके बाद एक नया वंश स्टार्ट होता है, स्लेव डायनेस्टी के अंडर में ही बलबनी वंश, जिसका मेन फाउंडर था, मेन सुल्तान बना गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन का शासन 1266 से लेकर 1287 तक चला। 1266 से लेकर 1287 तक चला। इसके बाद शासन किसने किया? कैकुबाद ने किया। कैकुबाद 1227 से लेकर 1290 ईस्वी तक बैठा और उसके बाद 1290 में के बाद क्यूमर्श ने शासन किया। जो काफी बच्चा था, क्यूमर्श ने शासन किया। और हुआ क्या? उसके बाद खिलजी वंश का शासन स्टार्ट हुआ। खिलजी वंश का शासन स्टार्ट हुआ और खिलजी वंश का मेन संस्थापक या फाउंडर कौन है? तो जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था बच्चों? जलालुद्दीन खिलजी था। और खिलजी वंश के शासन की अगर बच्चों हम बात करें तो 1290 से लेकर 1320 तक इसका शासन चला। इसमें एक नाम आपने जरूर सुना होगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने जरूर सुना होगा, ठीक है, जिसपे एक मूवी भी आपको दिखती होगी, अलाउद्दीन खिलजी की मूवी, जिसमें आपने देखा होगा, ठीक है, उसके बारे में सुना भी होगा, पद्मावत मूवी सुनी होगी, ठीक है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ डिटेल आपको देखने को मिलती है। तो 1290 से लेकर 1296 तक कहीं ना कहीं जलालुद्दीन खिलजी का शासन दिल्ली सल्तनत पे रहा और कहीं ना कहीं ये खिलजी वंश का फाउंडर या संस्थापक बोल सकते हैं। उसके बाद कहीं न कहीं जलालुद्दीन खिलजी का जो भतीजा था और दामाद था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक बैठा। उसके बाद शिहाबुद्दीन उमर 1316, मतलब मात्र 35 दिन दिल्ली सल्तनत की गद्दी संभाली। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक, उसके बाद बच्चों कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक 1316 से लेकर 1320 तक बैठा। उसके बाद बच्चों बात करें कुतुबुद्दीन मुबारक के बाद नसीरुद्दीन खुसरो खां जो 1320 में बैठा। उसके बाद कहीं ना कहीं आपने नाम सुना होगा गयासुद्दीन तुगलकी वंश। तुगलक वंश जो हमारे पास अगर देखा जाए तो तुगलक वंश काफी समय तक चला, 1320 से लेकर 1414 तक। इसका संस्थापक मेन कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक का जो शासन काल था बच्चों वो 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक रहा। उसके बाद देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक जो काफी पढ़ा लिखा भी था, बट कहीं ना कहीं आपने सुना हो इसके बारे में, कई सारे फैसले गलत लेने की वजह से इसको कहीं ना कहीं पागल राजा भी बोला जाता था। तुगलकी शासन इसीलिए देखते हो कि जब कोई काम खराब करता है तो लोग बोलते हैं तुगलकी शासन कर रहा है। तो 1325 से लेकर 1351 तक शासन किया और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक का शासन रहा 1351 से लेकर 1388 तक। नसीरुद्दीन महमूद की बात करें, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक जो 1398 ईस्वी में ही रहा, ठीक है। उसके बाद करें तो शासन व्यवस्था में अगर हम बात करते हैं तो कुछ चीजें सही नहीं रही, जिसकी वजह से बाद में तैमूर लंग भारत आया और तैमूर लंग ने कहीं ना कहीं दिल्ली को बहुत नुकसान भी पहुंचाया और अपना एक लड़का जिसका नाम था शाहरुख, किसके अंडर में, किसके गार्जियंस में सौंप गया था? खिज्र खां। और खिज्र खां ने फिर कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो एक संस्थापक के रूप में सैयद वंश की स्थापना करी। और सैयद वंश की जो स्थापना है वो 1414 से लेकर 1451 तक, ज्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि खिज्र खां सैयद इसका संस्थापक था। खिज्र खां कौन था? इसका संस्थापक था। और बाद में इसकी गद्दी किसने संभाली? मुबारक शाह ने संभाली 1421 में। और उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह ने संभाली। तो कोई राजकाज इनका ज्यादा अच्छा नहीं रहा, बट इनके सैयद वंश में तीन लोगों ने शासन किया बच्चों, ध्यान रखिएगा, खिज्र खां सैयद, मुबारक शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। उसके बाद अगर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले भारत में जो अफगानों का शासन रहा है वो है बच्चों लोधी वंश। लोधी वंश की बच्चों बात करें तो 1451 मतलब 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक लोधी वंश का शासन रहा, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो लोधी वंश का संस्थापक था बच्चों बहलोल लोधी। क्या नाम था बच्चों? बहलोल लोधी।
जो 1451 से लेकर 1489 तक इसका शासनकाल रहा। उसके बाद बच्चों बात करें, बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी का शासन शुरू होता है, जो 1489 से लेकर 1517 तक रहा। उसके बाद शासन स्टार्ट होता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, ये सब लोदी वंश के ही शासक हैं, जो 1517 से लेकर 1526 तक रहा, क्योंकि 1526 में बाबर के आक्रमण की वजह से इब्राहिम लोदी, या कह सकते हैं लोदी वंश का शासन खत्म हुआ और मुगल सल्तनत, मुगलिया सल्तनत स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ डिटेल से। ये पेज कहीं ना कहीं अगर वेरी इंपॉर्टेंट कहें तो गलत नहीं होगा। इस पेज को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो कई सारी डेट, जो इंपॉर्टेंट डेट है, और शासन जो व्यवस्था रही है, जो दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी, खिलजी वंश, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी का टाइम पीरियड और उनके शासकों के बारे में आप अच्छे से नाम याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मिडवेल हिस्ट्री की जो कहानी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? तो भाई, इस मिडवेल हिस्ट्री में जो सल्तनत, अगर अब यहाँ पे सल्तनत देखें तो सल्तनत जैसा नाम क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पर हमेशा सुल्तान की बात होती है। किसकी बात होती है बच्चों? सुल्तान की बात होती है, और सुल्तान की बात होती है तो एक सल्तनत की बात होती है। तो भारत में जो सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे, भारत में जो सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी था, वो कौन था बच्चों? मोहम्मद बिन कासिम था। तो मोहम्मद बिन कासिम भारत में कब आया? 712 ईस्वी में आया। कब आया बच्चों? 712 एडी में भारत आया। और कहीं न कहीं राजा ताहिर से इसकी मुलाकात हुई और युद्ध हुआ। इसमें उसको हराया और कहीं न कहीं बहुत सारी धन दौलत लूटी, और कहीं न कहीं भारत से बहुत सारी लेडीज़ों को ये वापस ले गया। ठीक है? लेडीज़ों को ले गया और कहीं न कहीं वहाँ का जो सुल्तान था, जहाँ से आया था, इसको मृत्यु दंड की सूचना भी सुनाई। ठीक है? उसके बाद कौन आया? महमूद गजनवी आया, दूसरा आक्रमणकारी, जिसने भारत में 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया, जिसमें आपने सुना होगा कि सोमनाथ का आक्रमण बहुत ही ज़्यादा लूट-मार वाला रहा। अब कहते हैं इम्पोर्टेंट नहीं रहा, लूट-मार वाला रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा धन-दौलत इसने यहाँ से लूटी। ठीक है? तो कहीं न कहीं देखें तो यहाँ पे ये सभी कोई आक्रमणकारी नहीं है, आप इनको लुटेरा कह सकते हैं, आप इन्हें बहुत ही दुर्दांत कह सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये लोग लेडीज़ों की कोई भी परवाह नहीं करते थे और लेडीज़ों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे। तो भारतीय महिलाओं को ये लोग बहुत परेशान करते थे और कहीं न कहीं इनको ये अगवा भी कर लेते थे, अपहरण करके अपने साम्राज्य की तरफ भी ले जाते थे। और महमूद गजनवी तो कहीं न कहीं ये मंदिरों को देखते ही उनको तुड़वा देता था। उसके बाद आया तैमूर लंग। तैमूर लंग का तो अभी हमने नाम लिया था, किसके समय में आया था? जब खिज्र खां यहाँ पे संस्थापक बना और कहीं न कहीं एक सैयद डायनेस्टी की स्थापना हुई यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं जो सबसे पहले कुतुबी वंश। अब कुतुबी वंश मतलब कहीं न कहीं स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी में अगर हम बात करें तो स्लेव डायनेस्टी का मेन फाउंडर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो बच्चों वो कब से कब तक बैठा था? अभी मैंने बताया, तो 1206 से लेकर 1210 तक ही शासन किया, क्योंकि चौगान खेलते हुए ये घोड़े से गिर पड़ा और इसकी डेथ हो गई। ठीक है, कहानियां बहुत सारी हैं, बट बाद में बताएंगे। इसके बाद केवल 8 महीने के लिए आराम शाह गद्दी पे बैठा। कौन बैठा बच्चों? आराम शाह गद्दी पे बैठा। उसके बाद शमशी वंश स्टार्ट होता है। शमशी वंश का मतलब, हाँ, तो ये स्लेव डायनेस्टी का ही, बट इसमें भी एक शमशी वंश, क्योंकि शमशी वंश का मेन फाउंडर कौन था? शमशुद्दीन इल्तुतमिश। शमशुद्दीन इल्तुतमिश के बाद कहीं ना कहीं कौन बैठता है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह काफी अयोग्य होता है, जिसकी वजह से 8 महीने के बाद ही कहीं ना कहीं पहली फीमेल पहली फीमेल रजिया सुल्ताना और लास्ट फीमेल रजिया सुल्ताना गद्दी पे बैठती है, जो केवल 4 साल के लिए बैठती है, क्योंकि इल्तुतमिश की नजर में रजिया सुल्ताना जो उनकी लड़की थी काफी योग्य थी और काफी सारी शस्त्र विद्याओं में माहिर भी थी। ठीक है, तो रजिया सुल्ताना अगर देखा जाए दिल्ली सल्तनत की देख लें या कैसी भी देख लें, तो एक फीमेल सुल्तान रही, पहली और लास्ट।
उसके बाद बात करते हैं तो इल्तुतमिश रजिया सुल्ताना को हटाकर कहीं न कहीं मुइज़ुद्दीन बैराम शाह गद्दी पे बैठे। फिर उसके बाद अलाउद्दीन महशूद शाह बैठे, ठीक है? मशहूर शाह, उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद बैठे। जैसा कि मैंने सारी डिटेल में चीज़ें बताई हैं, उसके बाद बलबनी वंश स्टार्ट हुआ जिसने चालीसा दल को खत्म किया था। चालीसा दल को खत्म करने वाला बच्चों कौन है? तो गयासुद्दीन बलबन था। कौन था? गयासुद्दीन बलबन। इनकी मृत्यु के बाद कैक्युबाद बैठा और कैक्युबाद के बाद क्यूमर्स बैठा। क्यूमर्स काफी छोटा था जिसकी वजह से कहीं न कहीं खिलजी वंश के शासन की स्टार्ट हो जाती है। तो खिलजी वंश का जो शासन था बच्चों, खिलजी वंश के अगर शासन की बच्चों बात करते हैं तो इसका जो मेन संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी था। और जलालुद्दीन खिलजी का जो ये भतीजा दिख रहा है काफी देखने में भी खूंखार लग रहा है, ठीक है? काफी खूंखार लग रहा है जो भतीजा और साथ में दामाद भी बना था। इनका दामाद भी था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। थोड़ी बहुत डिटेल और पिक्चर्स मूवमेंट में देखना चाहते हैं तो आप पद्मावत मूवी देख सकते हैं जिसमें सारी डिटेल अलाउद्दीन खिलजी की आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद बच्चों बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बाद नसीरुद्दीन खुसरो बैठा। वैसे बैठा तो कुछ और था पर वो ज्यादा दिन शासन नहीं चला सका क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जिसको बहुत चाहता था या बहुत ही शक्तिशाली सेनापति था और बहुत सारे इसके बारे में किस्से हैं। इसका नाम आपने सुना होगा मलिक कफूर। मलिक कफूर का नाम आपने सुना होगा, ठीक है? जिसे हजार दिनारी भी बोलते हैं, ठीक है? तो नसीरुद्दीन खुसरो खां बैठा। उसके बाद अगर हम बात करें तुगलक डायनेस्टी, तो ये स्लेव डायनेस्टी में ही आएगा, ठीक है? मतलब दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी के बाद अगर हम बात करें तो खिलजी वंश आया। खिलजी वंश के बाद जो तीसरा वंश यहाँ पे स्टार्ट हुआ दिल्ली सल्तनत में बच्चों वो था तुगलक वंश। तुगलक वंश में अगर हम बात करें तो मेन फाउंडर था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक आया। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद बच्चों कौन आया? फिरोज शाह तुगलक आया। और उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद तुगलक आया। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक आया। तो ये तुगलक वंश के जो चार लोग दिख रहे हैं, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तो तुगलक वंश भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं सैयद वंश। सैयद वंश का मेन संस्थापक कौन था? सैयद वंश का मेन संस्थापक था बच्चों खिज्र खां सैयद। कौन था बच्चों? खिज्र खां सैयद था। उसके बाद मुबारक शाह गद्दी पे बैठा, उसके बाद मोहम्मद शाह गद्दी पे बैठा, उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह गद्दी पे बैठा और इसी के साथ सैयद वंश की समाप्ति हो गई। और सैयद वंश की समाप्ति के बाद कहीं न कहीं पहली बार भारत पे अफगानों का शासन स्टार्ट हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों लोधी वंश। अब लोधी वंश की संस्थापक या लोधी वंश की स्थापना किसने करी भारत में? तो वो नाम था बच्चों बहलोल लोधी। क्या नाम था बच्चों? बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी की बात करें तो उसके बाद सिकंदर लोधी बैठा और सिकंदर लोधी के बाद बच्चों इब्राहिम लोधी बैठा। इब्राहिम लोधी से बैटल और पानीपत हुआ जिसकी वजह से इब्राहिम लोदी की हार हुई और भारत में एक नई मुगल सल्तनत या मुगलिया सल्तनत स्टार्ट हुई, ठीक है? इब्राहिम लोदी के बाद। तो यहाँ तक बच्चों आपने बहुत सारी चीजें जानकारी देखी और इस जानकारी को आप जरूर ध्यान दें क्योंकि इसके बाद हम बहुत सारी डिटेल से चीजें स्टार्ट करेंगे। तो ये डिटेल से सारी चीजें जरूर याद रखिएगा क्योंकि अगर आप याद रखेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर सारी चीजें बहुत ध्यान से आपको पता चल जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश की बात करी। फिर ये डिटेल आपने गुलाम वंश का शासन 1206 से 1290 तक चला। कब तक चला बच्चों? 1206 से लेकर 1290 तक चला। तो इस डिटेल को भी आप ध्यान रखिएगा, 1206 से लेकर 1290। फिर उसके बाद खिलजी वंश 1290 से 1320, 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश, 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश और 1451 से लेकर 1526 तक लोधी वंश। तो ये सारे शासक आपने देख लिए कि कौन सी थी सल्तनत कालीन में। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, फिर महमूद गजनवी, तैमूर लंग, फिर कुतुबुद्दीन। जो कुतुबुद्दीन का शासन स्टार्ट हुआ, स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हुई, मामलुक वंश स्टार्ट हुआ जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक था, आराम शाह था। फिर शमसी वंश में आपने देखा
इसकी बात करी थी हम लोगों ने, इल्तुतमिश की बात करी थी, फिर फिरोज शाह की बात करी, फिर रजिया सुल्ताना की यहाँ पे बात करी। उसके बाद आपने देखा होगा कि उसके बाद रजिया सुल्ताना के बाद उसका भाई बहराम शाह गद्दी पे बैठा, फिर मैसूर शाह बैठा, फिर महमूद नसूरुद्दीन महमूद बैठा। इसके बाद आपने देखा होगा कहीं न कहीं खिलजी वंश स्टार्ट होता है, पर उसके पहले बलबनी वंश की बात करते हैं जिसने चालीसा दल को समाप्त किया था। अब चालीसा दल को समाप्त किया तो बलबनी वंश में तो आप खुद ही जानते हो इसका संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन बलबन था। फिर कैकुबाद हुआ, फिर क्यूमर्स। क्यूमर्स छोटी उम्र होने वजह से इसको राज्य से हटा दिया गया था, जिसके बाद खिलजी वंश की स्थापना होती। खिलजी वंश का मेन फाउंडर कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी था, उसके बाद नसीरुद्दीन खुसरो का था। तो ऐसे बहुत सारे नाम थे। फिर उसके बाद तुगलक डायनेस्टी में आपने देखा होगा, जिसमें हम गयासुद्दीन तुगलक की बात करते हैं, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं, फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं, फिर उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद तुगलक की बात करते हैं। तुगलक डायनेस्टी के बाद आपने देखा होगा, हमने बात करी थी सैयद वंश। सैयद वंश का मेन संस्थापक कौन था बच्चों? तो खिज्र खां था, उसके बाद मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन आलम शाह। उसके बाद बात करते हैं लोधी वंश। लोधी वंश जो पहले अफगानी शासक थे भारत में, इसका मेन संस्थापक कौन था बच्चों? बहलोल लोधी था, फिर सिकंदर लोधी था, फिर कौन था बच्चों? इब्राहिम लोधी। तो यहाँ तक की सारी चीजें आपने जानकारी देखी। तो मिडवेल हिस्ट्री के स्लेव डायनेस्टी का पार्ट वन, जिसमें कहीं ना कहीं जितने राजा थे उनकी जान पहचान हमने करा दी, इसकी डिटेल के लिए पार्ट टू जो वीडियो हम बनाएंगे उसको जरूर आप देखें, जिसमें पूरी डिटेल आपको इन सब की दी जाएगी। इनकी डिटेल में भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, ये सारी डिटेल हम जरूर देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।